Hello, dear learners. Welcome to Sim India Technical Education Platform. I am Addition, your mentor here. Today's topic of discussion is lubricants. So today's presentation includes prerequisites, means the things that you know before going through this topic. Introduction about this topic, and further we study about this composition of lubricants. After that, base oil and additives, then desirable properties of lubricants, and some SAE grading systems, and at the last the related questions to this topic. So let's start. So as you all know that friction is always there between the two rubbing surfaces, and in many times I already told you about this friction. So it is not required, it is undesirable. तो फ्रिक्शन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये मैंने बताया है, बट वी कैन रिड्यूस इट. फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि सरफेसेस के बीच में वियर एग्जिस्ट करता है, वियर स्टार्ट होता है, और इस वियर की वजह से कंपोनेंट की लाइफ रिड्यूस होती है, सर्विस लाइफ रिड्यूस होती है. तो फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट लीड्स टू द वियर. सो व्हाट विल डू, वी जस्ट try to reduce this friction by adding some other materials called lubricants. तो lubrication करके हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. फ्रिक्शन के रिड्यूस होने से ये वियर रिड्यूस होता है, जिससे अल्टीमेटली सरफेस लाइफ जो कंपोनेंट की है या जो सर्विस लाइफ कंपोनेंट की है वो इनहेंस होती है. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. आज लुब्रिकेशन के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुका हूँ. आज हम लोग बात करते हैं लुब्रिकेंट्स के बारे में कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं. लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं तो लुब्रिकेंट्स को अगर देखें तो उनकी फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे 3 कैटेगरी होती है. एक लिक्विड लुब्रिकेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स जो किसी भी इंजन में आप देखते हैं, पढ़ते हैं, यूज़ होते हैं, तो ये लिक्विड लुब्रिकेंट्स हैं. सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स लाइक ग्रीस, ये भी आपने देखे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन में, बेरिंग्स में, बुसेस में यहाँ पर यूज़ किया जाता है. So these are semi solid lubricants, and another is the solid lubricants. इनके बारे में मैं आपको अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि solid lubricants क्या होते हैं. तो इस पे मैं अभी यहाँ डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ. तो अगर आप देखें तो ग्रेफाइट मटेरियल इज टेकिंग एज दिस सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बेरिंग्स बनाने में. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. बात करते हैं कि लुब्रिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना. सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका वियर को कम करना, प्रिवेंट करना. आफ्टर दैट ड्यूरिंग दिस रिलेटिव मोशन इफ हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट को वहाँ से हटाना. और इसके बाद क्या करना, जो आपका बेरिंग है या जो सैफ्ट सरफेस है उसको कोरोजन से बचाना. So these are some of the objectives of lubrication, but the primary objective is here to reduce the friction. लुब्रिकेंट की लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे हमने बताया कि 3 स्टेट हो सकती है, लिक्विड स्टेट हो सकती है, सेमी सॉलिड स्टेट हो सकती है, सॉलिड स्टेट होती है. तो बेसिकली अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लिक्विड लुब्रिकेंट्स की हम लोग अभी आज बात करने वाले आज के टॉपिक के, आज के लेक्चर के अंदर. तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या कंपोजिशन होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिक्विड लुब्रिकेंट का जो कंपोजिशन है ये 2 मेन चीज़ों से मिलकर बनता है. पहली चीज़ होती है बेस ऑयल, और जो दूसरी चीज़ है वो है आपका एडिटिव्स. यानी कि एक बेसिक ऑयल लेकर के उसके अंदर कुछ अदर केमिकल्स को ऐड कर देते हैं. तो ये जो मिक्सिंग बनती है, जो मिक्सचर बनता है, इसी को हम नाम देते हैं लुब्रिकेंट को. तो इस लुब्रिकेंट का ये बेसिक कंपोजिशन है, नहीं बेस ऑयल और ये एडिटिव्स की बात करते हैं कि ये क्या है. तो बेस ऑयल की देखें
तो यानी कि जो बेसिक ऑयल है जिसको हम एज अ लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका कोई भी एक वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, किसी भी वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। इसके बाद आपका एक मिनरल्स के थ्रू जो आप ऑयल निकालते हैं वो मिनरल ऑयल्स हो सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, सिंथेटिक ऑयल, जो इन वेजिटेबल ऑयल्स और मिनरल ऑयल्स का ब्लेंड होता है, मिक्सर होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक ऑयल। तो ये बेस ऑयल जो है ये इन तीन में से कोई भी किसी कैटेगरी का हो सकता है, यानी वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल। मॉडर्न एप्लीकेशंस में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं सिंथेटिक ऑयल को, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल को हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, कितना कुछ वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया, कुछ मिनरल ऑयल मिक्स किया, एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स वी जस्ट क्रिएट दिस सिंथेटिक ऑयल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेस ऑयल। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव्स क्या होते हैं। तो अगर हम एडिटिव्स की बात करें तो एडिटिव्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बेस ऑयल में हम ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ दिस लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उसकी क्वालिटीज़ है उसको इन्हांस करने के लिए हम उसमें कुछ अदर मटेरियल्स को हम ऐड करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एडिटिव्स की बात करते हैं, इन्हीं को हम एडिटिव्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ एडिटिव्स की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स। ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स क्या हैं, ये एडिटिव्स किस काम में आते हैं, कहाँ यूज़ होता है इनका। तो जैसे हम बात करते हैं कि जब हम अगर सिर्फ मान लीजिए कोई भी आपने एडिटिव यूज़ नहीं किया है तो बेस ऑयल ही आपका एज अ लुब्रिकेंट वर्क करेगा। तो बेसिकली जब हम किसी इंजन की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर पर पिस्टन सिलेंडर के बीच में जब काम होता है या हीट जनरेशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक बेस ऑयल का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी बेस ऑयल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, सरफेसेस को बाद में इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो उस ऑक्सीडेशन से, बेस ऑयल के ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्साइड फिल्म्स को फॉर्मेशन ना होने पाए उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स को ऐड करते हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स बोलते हैं। जैसे आपके सल्फर और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनको ऐड करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो अभी क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बेस ऑयल से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, अब ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस ऑक्सीजन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उससे ये कंपाउंड्स, ये जो आपने ऐड किए हैं, एडिटिव्स जो ऐड किए हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं इंस्टीड ऑफ कि वो बेस ऑयल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। नहीं, ये जो एडिटिव्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर एडिटिव्स जिसको हम डिटर्जेंट एडिटिव्स भी बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम फेनिलिक स्ट्रेट। तो ये है एक तरह का डिटर्जेंट एडिटिव्स है। इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आपका सपोज वियर होती है, जैसे पिस्टन सिलेंडर असेंबली के अंदर वियर हो रहा है, तो वियर में जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो आपस में कंबाइंड होकर के ये एक अलग से एक साइज बड़ा होता चला जाता है और फाइनली इट में चोक योर लुब्रिकेंट लाइंस। तो ये आपस में मिल ना पाए, एक दूसरे से कलेक्ट ना हो पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिटर्जेंट काइंड ऑफ केमिकल उसमें मिक्स करते हैं बेस ऑयल के साथ में, जो इन वियर पार्टिकल्स को एक दूसरे से चिपक करके लार्जर पार्टिकल फॉर्मेशन को रोकता है। तो ये आपका एक डिटर्जेंट एडिटिव्स का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वीआई इम्प्रूवर की बात करते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर की बात करते हैं। तो जैसे पैराटोन एक केमिकल है जिसको आप ऐड करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूव होती है। तो जैसे आपको पता है कि जैसे हम लोग आगे हायर टेम्परेचर पे काम करते हैं, वर्क स्टार्ट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो आपको पता है लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर राइज होने पर। तो विस्कोसिटी अगर बहुत कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, लुब्रिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको इनफिशियंट करेगा, उसको कम करेगा। सो इन दैट केस दिस एडिटिव विल ट्राई टू इम्प्रूव द विस्कोसिटी। उस टाइम पर ये जो आपका विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर है, ये क्या करेगा, उस बेस ऑयल की विस्कोसिटी को इन्हांस करेगा।
तो ये काम है आपका VI इम्प्रूवर एडिटिव का। और इसके बाद बात करते हैं एक लास्ट में और भी है, जैसे एंटी फोम एडिटिव्स। ये कुछ केमिकल्स हैं, जैसे बेसिकली जो एंटी फोम एडिटिव्स हैं ये आपकी फ्लाइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम जनरेट होती है, जो आपका टैंक है जहाँ पर ये लुब्रिकेंट होते हैं वहाँ पर फोमिंग होने स्टार्ट हो जाती है, यानी फोम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन को हाई एल्टीट्यूड पे जब आपका एयरक्राफ्ट होता है, हाइट्स पर होता है, तो वहाँ पर इस तरह का एक फिनोमिना स्टार्ट होता है, लुब्रिकेंट्स के साथ में फोमिंग स्टार्ट होती है। तो उस फोमिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक केमिकल ऐड करते हैं जिनको हम एंटी फोम केमिकल्स बोलते हैं। सो दीज आर द सम एडिटिव्स विच आर बीइंग यूज्ड और मिक्स विद द बेस ऑयल in order to improve the performance or achieve the desired performance by this lubricant। तो ये सारे एडिटिव्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। हो सकता है कि ये सारे एडिटिव्स एक ही ऑयल में प्रेजेंट ना हो, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ये एडिटिव्स आपके ऐड किए जाते हैं। हो सकता है कोई एक हो, कोई दो हो, या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑयल एंड इट्स रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, रिक्वायर्ड है किसी किसी लुब्रिकेंट से, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है वो है इट शुड बी अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी रेंजेस पर इस लुब्रिकेंट को अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हमें अलग अलग विस्कोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सो द वट एवर द lubricant we are going to choose is must be available in different viscosity ranges. So this is one of the requirement, and next is मिनिमम वेरिएशन इन विस्कोसिटी, यानी कि जब टेम्परेचर राइज हो या टेम्परेचर डाउन हो तो उसकी वजह से लुब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी अ मिनिमम वेरिएशन इन विस्कोसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द सेकेंड डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन lubricant. Next, chemically stable. Your lubricant must be chemical stable, means there is a no chemical changes, कि पता चल रहा है कि आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो जो है टेम्परेचर राइज हुआ, प्रेशर आया, तो उसकी वजह से कुछ उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो रहा है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो दैट lubricant must be chemically stable, and further it must have वेरी गुड स्पेसिफिक हीट। जैसे कि हमने पीछे बात किया कि इसका एक काम और होता है कि जो हीट जनरेट होती है उस हीट को बाहर ले जाना, तो हीट कैरी करने की क्वालिटी तभी अच्छी हो सकती है जब उसकी स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए लुब्रिकेंट की। तो जो लुब्रिकेंट है उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कूलिंग का काम है वो भी इसमें थोड़ा सा ये परफॉर्म कर पाए। तो दिस इज द पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनेबल कॉस्ट। दिस इज द लास्ट वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है, सो यू नीड टू पे फॉर इट। तो कॉस्ट शुड बी रीजनेबल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। सो रीजनेबल कॉस्ट, दिस इज द अनदर रिक्वायरमेंट। ग्रेडिंग कैसे होती है किसी इंजन ऑयल की या किसी लुब्रिकेंट की, ग्रेडिंग कैसे कहती है, तो हम लोग बात करते हैं एसएई ग्रेड की। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एसएई क्या है। व्हाट इज दिस एसएई? तो एसएई स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स यूएसए। तो ये आपका एसएई का मीनिंग है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे एसएई ग्रेड्स हम करते हैं। तो देखिए, हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, हर एक ऑयल को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम एसएई ग्रेड बोलते हैं, और ये जो नंबर होता है उस ऑयल की विस्कोसिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग काउंट करते हैं SUS यानी सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स में। इसके टर्म में हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी को लेके चलते हैं और उसी नंबर को हम उसके साथ में जोड़ देते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि जैसे SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, तो ये जो 20, 30, 40, 50 ये नंबर है, ये नंबर कहाँ से आ रहा है, ये SUS सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स के थ्रू आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर जो ये सेकेंड्स काउंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि 98.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम
क्या करते हैं, उसकी विस्कोसिटी मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेवोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स। जैसे अपने विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए आपको अपनी पीछे एक वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से विस्कोसिटी मेजर करते हैं। तो एक आपको बहुत बताया है सेवोल्ट विस्कोमीटर होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट को लेते हैं, उसको जिस टेम्परेचर पर उसका विस्कोसिटी करना है उसको वहाँ पर उसको स्टोर करके उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फिर उसको कैपिलरी के थ्रू आने देते हैं, और उस फिक्स अमाउंट ऑफ जो 60 सेंटीमीटर क्यूब का अमाउंट होता है, वॉल्यूम होता है, उसको आने में कितना टाइम लगता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो डेट इज़ द सेवोल्ट विस्कोमीटर। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इन पे ये जो टाइम्स है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस ऑयल का ग्रेड ज़्यादा है, यानी ऐसे ही 50 सपोज लिखते हैं, तो उसकी जो है विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स जिसका ऐसे ही नंबर, यानी जिसको उस फिक्स अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट को नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो जिसका नंबर ज़्यादा है इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये जो SAE 20 SAE 30, ये आप ध्यान रखिएगा, ये वर्किंग टेम्परेचर लगभग 99 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड टेम्परेचर है। तो मोस्टली सारी मशीन्स इसी टेम्परेचर के अराउंड काम करती हैं। तो इस टेम्परेचर पे काम करते समय यानी कि हमें इन तरह के ग्रेड्स का ध्यान रखना है। तो SAE 20, 30, 40, इसका मतलब ये है कि इस डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो SUS है, सेवोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स है, वो 20 है, 30 है, 40 है। यानी कि अगर हम बात करें इन सब में कंपेयर करें तो SAE 50 जो आपका ग्रेडिंग ऑयल है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू S40, एज कम्पेयर टू S30 एंड एज कम्पेयर टू S20। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी जो बात हमने की ये आपका एक वर्किंग टेम्परेचर पर है, बट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है बहुत लो रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बहुत कॉमन सी बात करें, कई बार जोग्राफिकल चेंजेस होने से भी टेम्परेचर वेरिएशन इन इंडिया, अगर हमारे कंट्री में बात करते हैं तो अगर लेह लद्दाख चले जाएंगे वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, अगर आप राजस्थान में समर्स में चले जाएंगे तो वहाँ ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। So means that particular engine vehicle or this particular lubricant must work between these two extreme temperature ranges. तो अभी हमने ऊपर SAE 20 SAE 30 ये तो हमने समझ लिया, तो वर्किंग टेम्परेचर विस्कोसिटी क्या है वो तो हमने देख लिया, बट वी मस्ट ऑल्सो फॉलो वी मस्ट ऑल्सो लुक एट द लोअर टेम्परेचर रेंज। तो इसको हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर टेम्परेचर पर जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है या -17 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर भी हमने इनकी विस्कोसिटी जब इसको करते हैं तो इसको अलग तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, सही नंबर यानी 5W, 10W, 20W, यानी VW हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फॉर लोअर टेम्परेचर्स। एंड यहाँ पर जो W है ये हमारा विंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर, जिससे आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, जब कभी भी कोई भी लुब्रिकेंट लेने जाएंगे तो उस लुब्रिकेंट में आपको यहाँ पर एक नंबर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 15W40, तो 15W40 लिखा है, ऐसे हर किसी इंजन ऑयल के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से एक कोड लिखा होगा। इस कोड का क्या मीनिंग होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमने लिखा 15W40, तो 40 बेसिकली इट इज़ द विस्कोसिटी एट द 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका जो है विस्कोसिटी कितना है 50, यानी SUS जो है सेवोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स क्या है इस टेम्परेचर पर वो क्या है 40 है, यानी ये इस कैटेगरी का है। यानी समर्स में वो इस तरह से कुछ काम करेगा, यानी जब आपकी टेम्परेचर इतना होगा तब उसकी विस्कोसिटी 40 के अराउंड रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप जो है इधर आ जाएंगे, यानी इधर विंटर्स पे आएंगे, तब आपका ये जो है इसका जो है विस्कोसिटी है वो 15W हो जाएगा। तो ये W स्टैंड फॉर विंटर्स एंड दिस इज विस्कोसिटी एट द लोअर टेम्परेचर। तो ये आपका इसका मीनिंग होता है। तो इसी कोड को देख करके हम अपने व्हीकल के लिए कोई भी एक लुब्रिकेंट सेलेक्ट करते हैं कि हमारा व्हीकल का परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ पर होना है। तो अगर सिर्फ मान लीजिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर्स पे काम करना है तो आप सिंगल ग्रेड ले सकते हैं। ये आपको जिस तरह के लुब्रिकेंट जिसमें ये पूरा इस तरह का कोड होता है ये मल्टी ग्रेड कहलाते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। तो इसको बोलते हैं मल्टी ग्रेड लुब्रिकेंट्स। तो मल्टी ग्रेड लुब्रिकेंट्स के अंदर ये होता है। तो इस तरह के लुब्रिकेंट्स हर सीजन पे, यानी समर्स में भी, विंटर्स में भी, लोअर टेम्परेचर्स पे भी प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। तो आपको देखना होता है कि बिफोर सेलेक्टिंग एनी लुब्रिकेंट फॉर योर व्हीकल, फॉर योर इंजन, कि
क्या करना चाहिए, किस तो आपको देखना पड़ेगा आपका जो व्हीकल है उस किन टेम्परेचर रेंजेस पर काम करता है, किन सिचुएशंस पर वर्किंग कंडीशंस हैं उसकी, तो वहाँ पर हमें इसको देखना होता है। तो उसी के बेसिस पे हम एक राइट ग्रेड लुब्रिकेंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये थी जानकारी ऐसे ही ग्रेड्स के बारे में। 2-3 पॉइंट्स पर और जल्दी से बात कर लेते हैं। एक है आपका फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि जब हम देखिए किसी लुब्रिकेंट को हीट करना स्टार्ट करें, तो लुब्रिकेंट बेसिकली है क्या, एक तरह से कोई मिनरल ऑयल है या कोई वेजिटेबल ऑयल है, तो जब आप उसको हीट करते हैं तो वो वेपराइज होता है। वेपराइज होने के बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो वेपर बर्न होने स्टार्ट हो जाती है। नहीं, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल देखेंगे, अगर आप किचन में एक अपना जो मस्टर्ड ऑयल है उसको रख करके आप कढ़ाई पर रख के गर्म करो, थोड़ी बार अगर लगातार गर्म करते हो अचानक से कढ़ाई के ऊपर आग लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि जब आप उसको हीट अप करते हो तो वो जो लुब्रिकेंट है, जो ऑयल है, वो वेपराइज होता है, और वेपराइज होने के बाद जो वापर है वो क्या करती है, उस फायर के प्रेजेंस में वो एक तरह से स्पार्क होता है या उसको मतलब आग लग जाती है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब एक अचानक से फ्लैश आया और बंद हो गया, तो दैट इज फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट का मतलब है जब वो कॉन्टिन्यूस बर्निंग होने लग जाती है, so the temperature at which the lubricant start burning, so that is called fire point. And when the first flash will occur, that is your flash point। जिस टेम्परेचर पर फर्स्ट फ्लैश अकर होगा वो आपका फ्लैश पॉइंट है। जहाँ कंटिन्यूस बर्निंग होने लगेगा वो आपका फायर पॉइंट है। और इसके बाद हम बात करते हैं एक और पोर पॉइंट की बात करते हैं। तो पोर पॉइंट क्या होता है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कि ऑयल आपका फ्लो कर सकता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी इतनी हो कि ऑयल कैन फ्लो। सो दैट इज कॉल्ड पोर पॉइंट। तो पोर पॉइंट को भी हम कंसिडर करते हैं लुब्रिकेंट के लिए। जब कोई लुब्रिकेंट सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं उसका पोर पॉइंट कितना है। यानी कि अगर आपका कोई व्हीकल सपोज लेह लद्दाख में वर्किंग है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका पोर पॉइंट है वो इस रेंज पे होना चाहिए, -40 डिग्री रेंज पे होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका लुब्रिकेंट का टेम्परेचर उसके पोर पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा, वो लुब्रिकेशन का काम नहीं कर पाएगा। सो दीज 3 पॉइंट्स, फ्लैश, फायर एंड 4 पॉइंट्स topic. And here is some related question to this topic, that is your state any 4 desirable property of good lubricant, and what is SAE, why viscosity decreases with increasing in temperature, and define the following like flash point, fire point and pour point. So this is all for today's lecture. I used this design of machine elements from by VV Bhandari from McGraw Hill publication for creating this content. Stay safe. Thank you. Be in touch for updates. Thank you very much.